हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, क्या आपके कलश में जो आप पंचपौलो लगाते हैं ना, या आम के, अशोक के या पान के, वो क्यों सूख जाते हैं? क्या आपसे माता रानी नाराज़ हो जाती है इसलिए सूख जाते हैं? और अगर आप मिट्टी का कलश यूज़ करते हैं ना नवरात्रि में या कोई भी पूजा में, तो उसका पानी क्यों सूख जाता है? कि लोग यही समझते हैं कि माता रानी हमसे खुश नहीं है, माता रानी हमसे नाराज़ है, इसलिए कलश का पानी सूख गया है, जो पंचपौलो हैं वो सूख गए। तो क्या होता है ना, पहले यही गलती मेरे से भी होती है। माता रानी नाराज़ नहीं होती है, आप मन में भ्रम ना पालें। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, ये हमसे ही होती हैं। हमें इतना ज्ञान नहीं होता है कि हमें कैसे कलश की स्थापना करनी है और कैसे हमें पंचपौलो लगाने हैं ताकि वो हरे भरे बने रहें 9 दिन तक। तो देखिए ज्वारे भी घने कैसे उगाए जाते हैं, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी, और ज्वारों में फफूंदी क्यों लगती है, और अखंड जोत के लिए भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप मिट्टी का कलश यूज़ करते हैं ना, तो एक दिन पहले ही उसको पानी में डुबो के रखें ताकि मिट्टी पानी सोख लेगी। और जब आप कलश की स्थापना करोगे, घट की स्थापना करोगे, तब वो पानी नहीं सोखेगी। इसी वजह से वो सूख जाता है उसका जल, क्योंकि आप मिट्टी का कोरा कलश लाते हैं, उसको भिगाते नहीं हैं, उसमें आप कलश की स्थापना कर देते हैं, तो जो पानी डालते हो ना वो मिट्टी सोख लेती है, इस वजह से वो सूख जाता है उसका पानी। तो लोग खाली भी ये भ्रम पाल लेते हैं कि माता रानी हमसे नाराज़ हो गई है तभी इसका पानी सूख गया है। ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं। और पंचपौलो में आप क्या गलती करते हैं कि जो एकदम सॉफ्ट होते हैं ना पत्ते, उनको कभी भी पंचपौलो में नहीं यूज़ करना चाहिए। जो पुराने पत्ते होते हैं उनको ही आपको पंचपौलो लगाने हैं, वो नहीं सूखते हैं। अगर कोमल पत्ते हैं, अगर सॉफ्ट पत्ते हैं, तो ज़रूर सूख जाते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ज्वारों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जिस दिन फर्स्ट नवरात्रि होती है उसके एक दिन पहले ज्वारों को आपको भिगो देने हैं, ताकि जो ज्वारे होते हैं वो पानी सोख लें और वो जल्दी से उग सके। तो इस वजह से ज्वारे हमारे दूसरे दिन ही अंकुरित हो जाते हैं, उगने लगते हैं। और मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, और पानी भी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, छिड़काव करना है। ये ना कि गिलास से आप उड़ेल दें। अगर आप इस तरह से पानी डालोगे ना, तो ज्वारे आपके सड़ने लगते हैं और उसमें फफूंदी लग जाती है और ज्वारे घने नहीं उगते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर किसी के ज्वारे कम उगते हैं ना, लोग समझने लगते हैं कि माता रानी हम पे प्रसन्न नहीं है, इस वजह से हमारे ज्वारे सारे नहीं उगे। मेरे ज्वारे कितने अच्छे उगे हैं इस बार। तो यही गलती मैं भी करती थी पहले। धीरे धीरे पूजा करते करते ना हमें मतलब इतना ज्ञान हो जाता है कि ज्वारे कैसे उगाने हैं, कलश का पानी क्यों सूख जाता है, पंचपौलो क्यों सूख जाता है, अखंड दिया क्यों बुझ जाता है। तो अगर बुझ जाता है तो हमें क्या सावधानी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप दिया को ठीक करने के लिए एक पलकर ले लें। उससे आप दिया को नीचे से ऊपर को उसकी बाती को करें। और जब भी आपको दिया ठीक करना है ना, तो आप एक छोटा सा दिया उसके बगल में ज़रूर से प्रज्वलित कर लें। और उसको प्रज्वलित करने के लिए आपको अखंड दिया की ही लौ लेनी है, ठीक है। तो देखिए, दिया जलते जलते उस क्या होता है ना, उसमें कार्बन लगना शुरू हो जाता है, जिसे फूल कहा जाता है। तो वही फूल निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फूल की वजह से भी हमारा दिया बुझ सकता है या खंडित हो सकता है। तो आप जब भी दिया ठीक करें, आप बगल में एक छोटा दिया ज़रूर से प्रज्वलित कर लें, जो कि उसी की लौ होनी चाहिए। अगर किसी भी कारणवश गलती से आपका दिया खंडित हो जाता है, तो आप उसकी लौ से ही दिया को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसको खंडित दिया नहीं कहा जाता है। तो देखिए, ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप अखंड दिया प्रज्वलित कर रहे हैं, वहाँ पे पंखा, किसी भी प्रकार का हवा नहीं होनी चाहिए। या आप कांच भी लगा सकते हैं, शीशा दिया के चारों तरफ। अगर इतनी आपको मतलब डर है, आप संभाल नहीं सकते हो, तो इस वजह से तो तभी कहा जाता है कि जब अखंड दिया घर में प्रज्वलित करते हैं, घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ताला नहीं लगाना चाहिए। तो उसका क्या मतलब होता है ना, क्योंकि दिया को बार बार देखना होता है, क्या हमारा दिया कम तो नहीं हो गया, उसका तेल कम तो नहीं हो गया, उसको ठीक करना है, या उसमें कार्बन तो नहीं जम गया। तो यही कारण है कि अखंड दिया
प्रज्वलित करते समय घर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और ताला नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, अगर किसी भी कारणवश आपका दिया बुझ जाता है, खंडित हो जाता है, तो आप माता रानी का नाम लें और दिया प्रज्वलित करें और फिर आपको उसी समय माता रानी की आरती करनी है, माता रानी से क्षमा याचना करनी है। तो यही इसका प्रायश्चित होता है। तो मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालें कि माता रानी नाराज़ है, माता रानी हम पे प्रसन्न नहीं है, इसी वजह से हमारा दिया खंडित हुआ, इस प्रकार का भ्रम नहीं पालना है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।